जम्मू प्रोविंस ओबीसी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शेर कश्मीर भवन जम्मू में आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों, आगामी कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के साथ साथ संगठन को जमीनी सतह पर और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आने वाले कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बैठक में प्रदेश एवं जिला सतह के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ओबीसी सेल की ओर से सभी पदाधिकारियों से अधिक संख्या में पहुंचकर बैठक को सफल बनाने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल जो है हमारा जम्मू प्रोविंस का, जिनकी सदारत जनाब अब्दुल गनी तेली साहब, जो ओबीसी सेल के हमारे प्रेसिडेंट हैं सूबा जम्मू के, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे आज पूरे सूबे के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात और दूसरे फंक्शनरीज आए हुए हैं अपने अपने इलाके की, और अपनी अपनी जो इनकी क्लास है ओबीसी के जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। सबसे बड़ी इनकी डिमांड जो है, जो पूरे मुल्क के अंदर है, एक चर्चा का मौजू बना हुआ है कि जो सेंसिस हो रहे हैं उस पे इनका ओबीसी का कॉलम नहीं है, जबकि दूसरी हमारी एसटी का कॉलम है, एसटी का कॉलम है, एससी का कॉलम है या दूसरी जातों का कॉलम होगा, लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं है। लिहाजा आज इनका ये ज़बरदस्त मुतालबा है कि सेंसिस में जो कॉलम बनाए गए हैं उसमें ओबीसी का कॉलम ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता चल सके कि जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी के कितनी पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से हमारी रिजर्वेशन और जो इनके राइट्स, हक हकूक हैं, वो उस पर हमें मिले। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार हमेशा ओबीसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है, फोकस कर रही है, और आपने देखा कि जो रिजर्वेशन इनको मिली है, पहले 2% वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, उसके बाद 4% वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, और अब इनको 8% रिजर्वेशन जो दी गई है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने दी है। इसके अलावा अब रिजर्वेशन के बारे में हमारी एक कमेटी बनी थी, मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई है, और दूसरी जो रिपोर्ट इसके बारे में आई है वो सरकार के आगे चर्चा के लिए रखी हुई है, उसका भी जल्दी ही फैसला होगा। वो होगी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इनकी रिजर्वेशन नहीं थी, अब 8% रिजर्वेशन उनमें भी दी जाएगी। जैसे हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव होने जा रहे हैं, या हमारे पंचायतों के चुनाव होंगे, हमारे बीडीसी के, डीडीसी के चुनाव जो होंगे, उनमें सब में नेशनल कॉन्फ्रेंस गारंटी देगी इनको कि इनकी रिजर्वेशन वहाँ पे होगी। और आने वाले चुनाव में मैंने ये भी कहा इनको कि अपने अपने लोग तैयार कीजिए, ताकि उस रिजर्वेशन में इनके लोग खड़े हों और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर थले आके ये लोग जीत सकें।